प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। पवित्र आत्मा का काम खत्म हो रहा है। पवित्र आत्मा का काम था कि परमेश्वर के दासों को नियुक्त करना, चुनना और उनको अपनी मुहर लगाना। लेकिन आजकल पवित्र आत्मा का काम कुछ अलग से है। आजकल पवित्र आत्मा चुने हुए लोगों को भी अपने चुनाव के अंदर से निकाल रहे हैं। क्या सही में ऐसा हो सकता है कि जो चुने हुए लोग वो भी नाश हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर अब ऐसा करे कि जो लोग चुने हुए हैं उनका भी नाश हो जाए और उनको चुनाव में से हटा दे, अपनी सेना में से परमेश्वर उनको वापस बाहर निकाल दें? क्या ऐसा हो सकता है? आपके साथ क्या होगा वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर को हालेलुया। आओ पिता परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से न्यायों की किताब उसका 7वां अध्याय और पहले वचन से लेकर उसके 8 वचन तक। तब गिदयोन, जो यरूब्बाल भी कहलाता है, और सब लोग जो उसके संग थे, सवेरे उठे और हारोत नाम सोते के पास अपने डेरे खड़े किए। और मिद्यानियों की छावनी उनकी उत्तरी और मोर नाम की पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदयोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलियाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदयोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए परखूँगा। और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ कि यह तेरे संग चले वह तो तेरे संग चले, और जिस जिसके विषय में मैं कहूँ कि वह तेरे संग न जाए वह न जाए। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदयोन से कहा, जितने कुत्ते की नाई जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदयोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाए। तब उन लोगों ने हाथ में सीधा और अपने अपने नरसिंगे लिए, और उसने इज़राइल के सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा, और मिद्यान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। पिता परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर के राज के हम वारिस बन सके। अभी जो वक्त चल रहा है वो वक्त है पवित्र आत्मा का। जिस वक्त प्रभु यीशु मर गए और वापस जिंदा हो गए और आसमान में चले गए, और वहाँ से 50वें दिन जब उन्होंने पवित्र आत्मा भेजे, उसी वक्त से आज तक अभी तक ये पवित्र आत्मा का वक्त चल रहा है। होते होते 2000 साल होने को आए हैं, और बहुत जल्द पवित्र आत्मा आए उसके 2000 साल भी वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने भेजे, और ये जो पवित्र आत्मा का जो वक्त चल रहा है कि समझो वो ज़्यादातर हम लोगों के लिए, मतलब कि अन्य जाति लोगों के लिए ये पवित्र आत्मा का वक्त चल रहा है। पवित्र आत्मा का सबसे ज़्यादा काम अन्य जातियों में है, इज़राइल को छोड़कर हम सभी लोगों के बीच में है। वो अन्य जातियों को हम सभी को अपना नाम देकर
अपना विश्वास दिलाकर, पापों की क्षमा देकर वो हमें बचाना चाहते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि अन्य जाति वो बचाई जाए, अन्य जातियों में से अनगिनत लोग वो बचाए जाए। अभी पवित्र आत्मा जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे, अन्य जातियों के लिए काम कर रहे, लेकिन बहुत जल्द ये वक्त खत्म होने वाला है। और पवित्र आत्मा की जो निगाह है वो हमसे हटकर वो इज़राइल की ओर उनकी निगाह जाएगी। और अभी जो पवित्र आत्मा का जो काम है वो अन्य जातियों के लिए तकरीबन समझ लो खत्म होने को आया है। बहुत जल्द पवित्र आत्मा का काम अन्य जातियों के लिए, मतलब हम लोगों के लिए वो खत्म होने वाला है। और उसका कारण है, हम बाइबल में पढ़ते हैं रोमिया उसका 11वां अध्याय और उसका 25वां वचन। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियाँ पूरी रीति से अंदर प्रवेश न कर ले तब तक इज़राइल का कई भाग ऐसा ही कठोर किया गया है। बाइबल में लिखा है रोमियो को, मतलब अन्य जातियों को, ये वचन हमारे लिए लिखा गया। और परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि तुम इस भेद से अनजान रहो, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। परमेश्वर और परमेश्वर के दास की इच्छा ऐसी नहीं है कि एक रहस्य की बात है, एक भेद की बात है कि अन्य जातियाँ जो है उनके लिए और इज़राइल के लिए एक रहस्य और भेद की बात है, बोले उससे अनजान रहो, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। बोले अन्य जातियाँ जब तक अंदर प्रवेश ना कर ले, ऐसा लिखा अंदर प्रवेश ना कर ले, तब तक इज़राइल के कई हिस्सों में, इज़राइल के कई भाग में कठोरता है, लोग कठोर हो चुके हैं। और सही मायने में बोलूँ तो लोगों को कठोर किया गया है। ये जो अन्य जाति है उनकी परिपूर्णता, मतलब संपूर्ण कहने का मतलब जितने भी लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं वो सभी की बात। बोले अन्य जाति अंदर प्रवेश ना कर ले। अंदर का मतलब है कुछ। प्रभु से ने एक बार ऐसा कहा, ये जो निकम्मा दास है, ये निकम्मा नौकर है, उसको बाहर के अंधेरे में डाल दो। और बाहर कोई है और बाहर जो चीज़ उसको बोला अंधेरा, और ऐसा बोला है कि वहाँ पर दांतों का पीसना और रोना होगा। मतलब बाहर आग की झील है, जहाँ पर आग है अंधेरा है, तो इसका मतलब अंदर क्या होना चाहिए? फिर अंदर स्वर्ग है। जो नया यरूशलेम है वो इस कमरे के समान है, जिसकी उसकी ऊंचाई है उतनी ही उसकी चौड़ाई और उतनी उसकी लंबाई है। उसको चौरस बनाया गया है। और जो लोग बच जाएंगे उनको उस स्वर्ग में, मतलब कि नए यरूशलेम में रखा जाएगा। तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जब तक अन्य जातियों में से जो लोग बचने वाले हैं उनकी संपूर्णता, उनकी गिनती वो पूरी ना हो जाए और वो लोग अंदर प्रवेश ना कर ले, मतलब कि नए यरूशलेम में, मतलब कि स्वर्ग में, वो जब तक प्रवेश ना कर ले तब तक परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि इज़राइल का कई हिस्सा उनको कठोर किया गया है। हुआ था ऐसा कि परमेश्वर ने सबसे पहले अब्राहम को चुना। अब्राहम को चुनकर ऐसा बोला, मैं तेरे जरिए एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और वो कौम कोई और नहीं थी, वही थी इज़राइल प्रजा। अब्राहम से इसहाक हुए, इसहाक से याकूब हुए, याकूब का नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा। और उनके जो अंश है वो परमेश्वर के चुने हुए लोग। इसलिए परमेश्वर बार बार क्या बोलते, ये याकूब, ये इज़राइल, ये मेरा पहलौठा है, ये मेरा पहलौठा पुत्र है, ऐसा कहते, ये मेरा पहलौठा पुत्र है। तो परमेश्वर ने इज़राइल को चुना है। और पूरा बाइबल देखो, पूरे बाइबल में जितने भी भविष्यवक्ता है वो देख लो, कोई भी अन्य जाति से नहीं है, सारे के सारे इज़राइल से, सारे के सारे इज़राइल में। तो परमेश्वर ने जो कुछ काम किया वो इज़राइल में काम किया। यहाँ तक कि प्रभु यीशु आए तो वो भी इज़राइल में आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर अन्य जाति से प्रेम नहीं करते थे।
लेकिन अन्य जातियों से उनका जो प्रेम था, अन्य जातियों के लिए जो उन्होंने उद्धार रखा था, वो इज़राइल लोगों को नहीं मालूम था। यहाँ तक कि पुराने नियम में यशायाह ने भी बात की कि जो लोग अंधेरे में बैठे हुए थे, क्योंकि अन्य जाति तो अंधेरे में थी, उनको कहाँ मालूम था कौन परमेश्वर, तो उनकी बात की, उन लोगों ने प्रकाश देखा। लेकिन यशायाह को नहीं पता चला है कि अन्य जाति उद्धार पाएगी। बहुत लोगों ने लिखा, समझ नहीं पाए थे। लेकिन ये सारा भेद परमेश्वर ने ये पौलुस को, पतरस को, इन सभी लोगों को ये भेद बताया कि अन्य जाति भी वो स्वर्ग में प्रवेश कर सकती है, उनके पास भी उद्धार है। खुद प्रभु ने बोला था सामरी स्त्री से कि उद्धार कहाँ से? बोला हम यहूदियों में से, अन्य जाति के पास उद्धार नहीं है। लेकिन उनकी योजना थी, और वो योजना सबसे पहले परमेश्वर ने प्रकट की पतरस के ऊपर। जब कुरनेलियुस ने बुलाया, पतरस नहीं जाना चाहते थे, नहीं जाना है, इसके पास क्या जाओ, अन्य जाति है, क्या होगा वहाँ पर जाकर। लेकिन परमेश्वर ने 3 बार दर्शन बताया और एक ही बात बताई, जिसको मैंने शुद्ध किया है उसको नापाक मत मान, तू जा वहाँ पर। मतलब अन्य जाति नापाक नहीं है, अशुद्ध नहीं है, मैंने उनको शुद्ध किया है। और पतरस वहाँ पर गए और बोला कि कुरनेलियुस मुझे क्यों बुलाया? तो कुरनेलियुस से सारी बात बताई। मुझे एक स्वर्गदूत दिखाई दिया, उसने बोला कि पतरस को बुलाओ और वो तुझे ऐसी बातें कहेगा जिससे तेरा उद्धार होगा। और पतरस ने प्रचार की शुरुआत वहीं से की, अब मैं जानता हूँ कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करते। लेकिन अभी भी एक डाउट तो था। और जैसे ही वो वचन पुकारने लगे, आगे बढ़ते गए और पवित्र आत्मा इन अन्य जातियों के ऊपर, विदेशी लोगों के ऊपर उतर आए। और बाइबल में लिखा है कि सारे चौंक गए, अचंबा करने लगे, ऐसा कैसे? इसका मतलब अन्य जातियों के पास उद्धार था। लेकिन वो बात पतरस को अभी समझ में आई, फिर बाद में पौलुस को समझ में आई, परमेश्वर बताते गए। तो पौलुस वही बात करते रोमी लोगों को, इस भेद से अनजाना मत रहो। बोले आपके पास उद्धार आना चाहिए था, परमेश्वर आपका उद्धार चाहते थे। लेकिन देखो उद्धार कब है? उद्धार तब है जब प्रभु का लहू हमको मिल जाए, तब हमारे पापों की क्षमा मिलेगी, पवित्र आत्मा हम पर आएंगे, हम उनके अनुसार चलेंगे, तो उद्धार है। अभी ये सारी बात हमको कब मिलेगी? कि जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए और इज़राइल में आए और सारे लोग कठोर ना होते, सारे लोग प्रभु यीशु से प्रेम करने वाले बन जाते, तो फिर प्रभु यीशु को कोई मारता नहीं। इसलिए परमेश्वर ने जानबूझकर इज़राइल लोगों को कठोर किया, मत मानो इसकी। जानबूझकर परमेश्वर ने कठोर किया, इनको मत मानो। पौलुस ने वहीं पर प्रचार करना शुरू कर दिया, लेकिन लोग पथराव करने लगे। आखिर में पौलुस ने क्या बोला? अब मैं अन्य जातियों के पास जाता हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर अन्य जाति के पास ही जाने को बोला है। तो फिर वहाँ पर क्यों सुसमाचार प्रकट कर रहे थे? क्योंकि उनको ऐसा, पहले मेरे लोगों को तो बचाओ। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? ले भागो यहाँ से, भागो। लेकिन भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इज़राइल लोगों को कठोर करना पड़ेगा। इज़राइल लोगों ने सुना नहीं और इनको मारना चाहा, पथराव करना चाहा। तो ये भेद की बात थी। और ये जो उद्धार था वो कहाँ पर आया? अन्य जातियों के पास। पवित्र आत्मा उतारे गए कहाँ? अन्य जातियों के पास। अभी इधर जाओ, अभी इधर, अभी यहाँ पर काम है। और इज़राइल को कठोर कर छोड़ दिया, मानना ही नहीं है बस। तो फिर वहाँ तो पवित्र आत्मा का काम नहीं रहा। पवित्र आत्मा का काम तो यहाँ पर रहा, हम अन्य जातियों में इज़राइल को छोड़कर सभी जगह पर। और इस तरह से हमारे पास ये उद्धार की बात आई, पवित्र आत्मा की बात हमारे पास आई, और पवित्र आत्मा हमारे पास आए। पवित्र आत्मा हमको मिलने लगे, पवित्र आत्मा की मुहर आने लगी, अन्य जातियों में मीटिंगें होने लगी, अन्य जातियों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरने लगे, और अचंभे के काम इस धरती पर अन्य जातियों के बीच में ये होने लगे। लेकिन अब ध्यान से समझना, ऐसा करते करते काफ़ी वक्त बीत गया, और मेरा मानना ऐसा है कि 2034 में तो पवित्र आत्मा को आए हुए 2000 साल हो जाएंगे। तो रहे कितने 2000 साल में? कितना कम वक्त रह गया। इतने साल से पवित्र आत्मा कहाँ पर काम कर रहे हैं? अन्य जातियों में। तो इसलिए अब अन्य जाति का वक्त खत्म हो रहा है। 2034 को खत्म होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन अब कभी भी हो सकता है, आज हो सकता है, कल हो सकता है, परसों, कभी भी अन्य जातियों के लिए पवित्र आत्मा का काम खत्म होने वाला है। कभी भी ये काम खत्म होने वाला है। और आज तक पवित्र आत्मा का जो काम हो रहा था,
अब ये काम कुछ उल्टे तरीके से हो रहा है। और आज बहुत ध्यान से समझना कि परमेश्वर आपको क्या कहने के लिए जा रहे हैं। अब पवित्र आत्मा का जो पहले काम था और अभी जो पवित्र आत्मा काम कर रहे, उन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। और ये थोड़ा सा अंतर आगे बढ़कर इतना बड़ा अंतर हो जाता है। आप कभी छानी जगत ना खबर जाकर देखना, एक ही रोड है, लेकिन वहाँ पर सर्कल बना हुआ, एक रोड इधर जाता है, एक रोड इधर जाता है, एक यहाँ फतेहगंज में चला जाता है, एक यहाँ पर स्टेशन चला जाता है, लेकिन यहाँ पर जुड़ा हुआ ना, आगे चल के कितना चौड़ा हो जाता है। इसी तरह से पवित्र आत्मा का काम हमको लगता है थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन उसका अंतर इतना बड़ा है कि स्वर्ग और नरक की बात आ जाएगी और बहुत जल्द ये काम खत्म होने वाला है। लेकिन अब पवित्र आत्मा का काम क्या चल रहा है, उसके ऊपर ध्यान लगाना कि अब पवित्र आत्मा कौन सा काम कर रहे हैं और पवित्र आत्मा किस तरह से काम करे। प्रभु से ने कहा कि स्वर्ग का राज कैसा है, तो बोले लोगों को न्योता दिया गया था और राजा के बेटे की शादी थी। शादी का न्योता दिया गया था, इन्विटेशन दिया था, तारीख लिखी हुई थी, इस तारीख को आना है, इतने बजे आना है। सभी को कपड़े दिए गए थे, ये शादी वाले कपड़े, इसको पहनकर आना है। लेकिन सभी ने मना कर दिया। उस वक्त सभी ने बोल दिया कि हम लोग नहीं आते। किसी ने बताया कि मैंने खेत खरीदा है, इसलिए मैं खेत को देखने के लिए जा रहा हूँ। किसी ने बोला मैंने बैल खरीदे हैं, इसलिए मैं बैल को देखने के लिए जा रहा हूँ। किसी ने बोला मेरी नई नई शादी हुई, मैं नहीं आ सकता। लोगों ने बहाने बताए और नौकर लोगों ने राजा को बता दिया, राजा कोई नहीं आ रहा है, सभी लोग बहाने बता रहे। तब राजा ने ऐसा बोला कि जिनको हमने न्योता दिया था ना, वो ठीक नहीं है, वो लोग सही नहीं है। अभी सोचो, आप किसी को इन्विटेशन कब देते हो? आप किसी को बुलाओगे कब? शादी में, जब आपका उसका रिश्ता बहुत अच्छा है और आपको ऐसा लगता है कि इसने मुझे बुलाया था तो मुझे भी इसको बुलाना चाहिए, आपकी उसके साथ बनती है। लेकिन जिस वक्त वो शादी है, जिस वक्त वो खाना है, उस वक्त वो नहीं आया तो आपने तो एडवांस में बताया था, महीने पहले, 2 महीने पहले बताया था, आपने पूरे प्रेम से उसको बोला था आना ही आना है, और जिस वक्त उसको आना चाहे तो उस वक्त नहीं आया और बहाना बताया, फिर आपके मन में क्या जाता है? एक कड़वाहट आती, आया क्यों नहीं, अब इसके साथ रिश्ता नहीं रखना। इसका मतलब जब इन्विटेशन दिया था तो ये सारे लोग अच्छे थे, राजा के साथ अच्छी बनती थी, राजा के साथ अच्छा रिश्ता था, बीच में भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस वक्त तारीख आई तब मालूम नहीं, इनके दिमाग घूम गए, नहीं जाना है, छोड़ो नहीं जाना है। तो नहीं जाना तो कोई बहाना तो होना चाहिए। तो सभी लोगों ने बहाने बता दिए, बेल का बहाना बता दिया, खेत का बहाना बता दिया, नई नई शादी का बहाना बता दिया। तो परमेश्वर ने, राजा ने ऐसा बोला, ये सारे योग्य नहीं है, खत्म कर दो, बोलो सेना ले जाकर। तो पहले तो उनको हटा दिया, उन लोगों का नाश किया। फिर बोले वापस जाओ और जो भी लोग मिलते, जैसे भी लोग मिलते, बुला कर लेकर आओ। बोले खाना तो बनाया हुआ है। और फिर और लोगों को बुलाया गया, भले बुरे जैसे भी मिले, आ जाओ भाई। और राजा उनको देखने के लिए निकले, और राजा उनको देखने के लिए निकले तो दूर से ही पता चल गया कि एक इंसान जिसे शादी वाले कपड़े नहीं पहने थे। राजा वहीं पर गए, ए मित्र, तूने शादी के कपड़े क्यों नहीं पहने? और उसे नजरें झुका ली, उसे कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर इंसान तब नहीं देता, नीचे इंसान तब झुक कर देखता है जब उसके पास कोई उत्तर है ही नहीं, जब उसके अंदर गलती है, गुनाह है। और राजा ने ऐसा बोला, इसको बांध कर बाहर के अंधेरे में डाल दो। हालेलुया। अभी ध्यान से समझना, पवित्र आत्मा का काम क्या है? मुहर देना। पहले जिन जिन लोगों को इनविटेशन दिया था, मतलब मुहर वाले थे, तभी तो इनविटेशन दिया, उनको तो ख़त्म कर दिया क्योंकि उन्होंने बहाने बता दिए। अब पवित्र आत्मा का ये काम चल रहा है। पवित्र आत्मा आज तक तो मुहर देते रहे, लेकिन अब वक्त नहीं रहा। अब जिन जिन को मुहर दिए उनमें से कौन कौन बहानेबाज है, कौन कौन बोलता है कि मुझे शादी में जाना है, कौन कौन बोलता है कि मुझे पार्टी में जाना है, कौन कौन बोलता है मुझे ये करना है, वो करना है, और मेरे पास वक्त नहीं, मैं नहीं आ सकता। मुहर ले लो, कैंसिल करो मुहर।
बाहर के अंदर में जाने दो, खत्म कर दो। अब ये काम चल रहा है। और लोगों को मुहर मिली, लेकिन उनमें से एक इंसान ऐसा निकला कि जिसने शादी वाले कपड़े नहीं पहने थे। बोलो मुहर ले लो इसके पास से भी। मुहर दोगे तभी तो वहां पर पहुंचा, कपड़े दिए तभी तो वहां पर पहुंचा। अब पवित्र आत्मा का उल्टा काम चल रहा है। अब पवित्र आत्मा का ये काम चल रहा है कि अभी मुहर वापस ले रहे। किस किस के ऊपर मुहर नहीं होनी चाहिए, ये अभी काम चल रहा है। और इसलिए बाद में परमेश्वर ने क्या बोला मालूम? एक वचन पढ़ते, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और वचन 14। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े ही है। हालेलुया। ध्यान से समझो, बुलाए हुए तो बहुत है, वह बहुत लोगों को बुलाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन चुने हुए लोग थोड़े हैं। मतलब बहुत लोगों को बुलाया, फिर उसमें छांट छांट कर कई लोगों को हटा दिया। नहीं भाई तू नहीं चाहिए, तू नहीं चाहिए, चल निकल निकल यहाँ से। जब आर्मी में कभी भर्ती होती, जरूरत पड़ती है, वो लोग इश्तेहार डालते भाई साहब आर्मी में आ जाना, आर्मी में भर्ती है। फिर लोग क्या करते, चलो आर्मी में जॉब करते, 15 साल की जॉब, उसके बाद और भी जॉब मिल जाएगी, वहाँ से रिटायर हो गए तो पेंशन भी मिलेगा, अच्छी कमाई होगी, चलो ये करते। और भारी मात्रा में लोग चले जाते हैं वहाँ पर। फिर क्या होता है, वहाँ पर एक हाइट नापने की जगह होती है। जितने भी लोग जाते, अगर 50,000 आ गए तो भी उनको कोई हरकत नहीं, लाख आ गए तो भी हरकत नहीं। बुलाए, सभी को बुलाए, आ जाओ, लाख जाए 2 लाख जाए उनको कोई मतलब नहीं। फिर जहाँ पर एक हाइट नापने की होती है वहाँ पर खड़े रखते, चल तू निकल, तू नहीं चलेगा, तेरी हाइट नहीं है, तू निकल तू निकल तू निकल। जितने लोगों की हाइट उतनी नहीं होती सारे बाहर। उसके बाद वेट, उनका वेट करो, इतना वेट होना चाहिए, नहीं है, चलो उनमें से भी निकालो। देखो बुलाए वो बहुत थे, अभी छांट छांट कर कम होते जा रहे। हाइट नहीं हुई, निकालो। हाइट थी लेकिन वेट नहीं था, निकालो। अब तीसरी बात, इनको भगाओ, रनिंग करो। और इतने टाइम इतनी रनिंग पूरी करनी, जिन लोगों ने नहीं की, चलो इनको भी निकालो। अभी बाकी जो बचे इनको ट्रेनिंग दो। और ट्रेनिंग में कितने कितने लोग पास होते हैं, बाकी लोगों को और भी निकालो। हालेलुया। बुलाए हुए बहुत, लेकिन चुने हुए कम। लेकिन बुलाया था क्या? इस तरह से बुलाया था कि मुझे आर्मी में रखना ही नहीं है। बुलाया था क्यों? रखना है भाई, लेकिन तेरी काबिलियत नहीं, हमने तो बुलाया तुझे, तेरी काबिलियत नहीं थी। पवित्र आत्मा मुहर देते गए, अच्छे थे लोग, परमेश्वर में आ गए, भागने लगे, प्रेम करने लगे, ये किया वो किया। पवित्र आत्मा देखा बहुत अच्छे, बपतिस्मा लिया, दे दो मुहर दे दो, मुहर दे दो। फिर महीना हुआ, 2 महीना हुआ, साल हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए। पवित्र आत्मा फिर देख रहे क्या कर रहे लोग। अब परमेश्वर छांट रहे, अब परमेश्वर मुहर वापस ले रहे। अब ये काम चल रहा है। और बाइबल में लिखा है, एक वचन पढ़ते हैं, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और वचन 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। यहाँ पर लिखा है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र प्रजा और प्रभु के निज खास लोग हो, जिसके कारण जिस परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार में से इस ज्योति में जो बुलाया है, उसके सद्गुण, उसके अच्छे गुण प्रकट करो। ये वचन बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत बड़ी बड़ी बात इसमें छिपी हुई है और बहुत अद्भुत बात इसमें बताई गई है। सबसे पहले परमेश्वर ऐसा कहते हैं, तुम चुना हुआ वंश। चुनते हैं कब? जब बुलाते हैं। बुलाए हुए कितने? बहुत थे, बहुत लोगों को बुलाया। बुलाने के बाद क्यों प्रभु से ने ऐसा कहा? और परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया। किसके लिए? पूरे जगत के लिए। कोई भी इंसान बाकी रहेगा नहीं। फिर प्रभु से क्या बोलते
ये मेरे नए नियम का वो पवित्र लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। सभी से प्रेम। अभी कुछ लोग कम हो गए और बहुत लोगों के लिए लहू निकाल दिया ना कई लोगों को। ध्यान से समझना, बुलाए हुए बहुत, लेकिन तुम चुना हुआ वंश। बहुत लोगों को बुलाया, उसमें से मैंने आप लोगों को चुना। परमेश्वर हमको ऐसा बोल रहे हैं, आप चुना हुआ वंश हो, लेकिन बुलाए हुए तो बहुत थे ना। उसमें से कुछ लोग कम हो गए, अब कौन बचे? चुने हुए लोग। वो तुम चुना हुआ वंश हो। फिर प्रभु से आगे बढ़कर और बात बताई, तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी। राजपद मतलब राजा का पद, और राजा के पद पर जो बैठ गया वो है राजपदधारी। मतलब बुलाए हुए बहुत आए, उसमें से कई लोग निकल गए, बाकी के लोग चुने गए। उन चुने हुए में से कई लोग राजपदधारी बन गए, मतलब कि राजा के पद पर बैठ गए। परमेश्वर ने हमको राज करने के लिए बुलाया। किसके ऊपर? शैतान के ऊपर राज करने के लिए बुलाया। इसलिए परमेश्वर क्या बोलते हैं कि हमारी लड़ाई किससे है? किससे है? शैतान से। चेस खेलते हो, चेस, उसमें लड़ाई किसकी होती है? राजा की होती है। जिस वक्त आपका राजा मर गया, आप खत्म हो गए। चाहे कितने भी प्यादे बच्चे, फिर ऊंट बचा, घोड़ा बचा, हाथी बचा, कोई फायदा नहीं। लड़ाई राजा है तो, मतलब लड़ाई किसकी होती है? राजा के साथ होती है। देखो, कभी भी बाइबल में पढ़ना, राजाओं की पुस्तक पढ़ना, इतिहास की पुस्तक पढ़ना, शमूएल की पुस्तक पढ़ना, लड़ाई हुई तो राजा के साथ लड़ाई हुई। राजा खत्म, बात खत्म। सिदकिया राजा था और नबूकदनेस्सर ने सिदकिया को मार दिया, तो इस्राएल लोग क्या हो गए? गुलाम हो गए। मतलब प्रजा के साथ युद्ध नहीं है, युद्ध किसके साथ? राजा के साथ। तो परमेश्वर क्या बोला? तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी। परमेश्वर ने अब तुम्हें राज करने के लिए योग्य बनाया, राजा का पद दिया। हम परमेश्वर के याजक और परमेश्वर के साथ 1000 साल तक राज करते रहेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने किस लिए बोला? हमको राज करने के लिए। एक एक बात आज बहुत अच्छे से सुना। बहुत लोगों को बुलाया, उसमें से कई लोगों को निकाल दिया, चुने हुए लोग बचे। उन चुने हुए लोगों में से परमेश्वर ने राज करने के लिए लोगों को बुलाया। कुछ ही लोग थे जो राज करने तक पहुंचे। प्रभु के चेले 12 नहीं थे, प्रभु के चेले 70 और भी थे। उसके बाद भी प्रभु के चेले और भी थे, क्योंकि कोई भूत निकाल रहा था और चेले लोगों ने मना कर दिया, तू क्यों निकालता है? लेकिन था तो वो भी चेला। फिर प्रभु को दफन करने के लिए एक यूसुफ नाम का आया था, बोले वो भी गुप्त में चेला था। तो ऐसे तो बहुत सारे प्रभु के चेले थे। हालेलुया। लेकिन प्रभु 70 लोगों को बुला, इधर आओ, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, क्या करो? बीमारी को ख़त्म करो और सारे दुष्ट आत्मा को भगाओ। मतलब राजपदधारी बनाए इनको। ये राजपद इन लोगों खो दिया इन लोगों ने। जब प्रभु उसने बोला कि मेरा मांस खाना है, मेरा लहू पीना है, तब 70 लोग वापस चले गए कि नहीं? तो इनके हाथ से राज चला गया। राजपदधारी थे लेकिन निकल गए। अब सही चले कितने बचे? 12। प्रभु उसने 12 लोगों को बोला, आप भी छोड़कर जाना चाहते हो? पतरस बोलते, प्रभु कहाँ जाए? मतलब ये बने रहे। देखो, ज़्यादा थे, 70 लोग थे, ये 12 लोग और थे, 70 लोग चले गए, कम हो गए, 12 ही बचे। अब पवित्र आत्मा का एक काम चल रहा है, पवित्र आत्मा छांट रहे, निकाल रहे। एक बार तो बुला दिया, एक बार तो मुहर दे दी, दे दो दे दो दे दो, बपतिस्मा ले रहे, तौबा कर रहे, दे दो मुहर। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे परिस्थिति आगे बढ़ती गई, पर तुम चुना हुआ वंश, बहुत लोग निकल गए, चुने हुए लोग आए। उनमें से कुछ लोगों को परमेश्वर ने राजपदधारी बनाया। किसी को निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन वहाँ तक आए ही बहुत कम लोग। मैं कई लोगों को बोलता हूँ, एक बहन थी, उन्होंने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लिया, और जब उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे तो अन्य भाषा उनको मिली, लेकिन 2-4 शब्द उसके मुंह से निकले। और ऐसा होता ही है, उस वक्त पूरा कोई अन्य भाषा नहीं बोलने लग जाता 100%। कुछ कुछ शब्द मिलते,
फिर मैं उस बहन को बताया कि बहन अब घर पर जाना, और जब भी आप अकेली हो घुटनों के बल आ जाना, अपना सर झुकाना, हाथों को उठाना और सिर्फ इतना बोलना, पवित्र आत्मा आओ, पवित्र आत्मा आओ। फिर जो होगा वो मुझे बताना। अभी दूसरे हफ्ते में मिलने के लिए गया, मैं अंदर से बहुत उत्सुक था कि आज मुझे एक बड़ी गवाही सुनने को मिलेगी। वहाँ गया, उसने तो कुछ बताया नहीं। फिर मैंने सामने से पूछा, मैंने प्रार्थना के लिए बैठी? बोला नहीं शनिवार अभी तक तो मैं नहीं बैठी। मैं सोच में पड़ गया कि इसको बताया था, एक हफ्ता होगा अभी तक नहीं बैठी। कोई बात नहीं, इस बार बैठना। 1 महीना हो गया, लेकिन हर बार इसका उत्तर एक, मैं नहीं बैठी, मैं नहीं बैठी। जो था वो भी चला गया। परमेश्वर तो बुलाया राज करने के लिए। परमेश्वर दे रहे थे सारे हथियार, ले लो भाई, ये तलवार भी ले लो, ये उद्धार का टोप भी पहन लो, ये विश्वास की ढाल भी ले लो, सब कुछ है सामने, एक राज करो, मारो शैतान को, भगाओ। लेकिन वहाँ तक पहुँचने वाले कितने लोग? सच्चाई का बेल्ट वो तो पहनना है, लेकिन झूठ छूटता नहीं है, तो वहाँ तक पहुँचते नहीं, तो वो लोग निकलते जाते। पर तुम राजपदधारी हो। लेकिन राजपदधारी काफ़ी लोग निकल गए, कुछ लोग बचे जो राजपदधारी निकले। चलो, राजपदधारी उसका दूसरा मतलब होता है पवित्र आत्मा के वरदानों से भरना, प्रचार करने का, उपदेश करने का दान, भूतों को भगाने का वरदान, चमत्कार का वरदान, प्रार्थना का वरदान, बहुत सारे वरदान है। किसी को 1, किसी को 2, किसी को 5, किसी को जितना चाहिए इतना परमेश्वर देने के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए भूख प्यास भी तो होनी चाहिए। इसलिए पौलुस क्या बोलते हैं कि वरदानों को प्राप्त करने की अभिलाषा रखो। सिर्फ इच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा इच्छा, अभिलाषा रखो। लेकिन वहाँ तक बढ़ने वाले भी तो होने चाहिए। नहीं होते फिर निकल जाते। राजपदधारी, चलो लोगों ने बहुत कुछ पा लिया, 2-4 वरदान पा लिए, किसी ने 5-10 पा लिया। लेकिन अब परमेश्वर ऐसा बोलते आगे बढ़कर, तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, शाही मंडली, याजकों की शाही मंडली, याजकों का समाज। मतलब आप किस में आ गए? पास्टर के साथ जुड़ गए, क्योंकि पास्टर मेन है। मेन बोले तो जो मंडली चलती है उसका जो बाप है वो है पास्टर। और पास्टर क्या करता है? कब उसको प्रेरित की ज़रूरत है, कब उसको भविष्यवक्ता की ज़रूरत है, कब उसको एक टीचर की ज़रूरत है, कैसे क्या करना है, वो सब पास्टर के अंडर में आता है। पास्टर ये सब कुछ करते हैं और इस तरह से अपनी मंडली को चलाते, और जिन जिन के पास वरदान होते उनका इस्तेमाल करते, और जो प्रेरित होते वो इनको नियुक्त करते, भाई साहब ये बाप आराधना करवाना, आपको इतनी अच्छी आवाज़ मिली है और परमेश्वर ने आपको आराधना के लिए वरदान दिया है, तो भाई साहब एक काम करो ना, आप आराधना करवाना। नियुक्त किए गए कहीं पर। देखो, परमेश्वर ने आपको उपदेश का दान दिया है, आप निकलो और उपदेश करो। प्रेरित उनका चुनाव करते, उनको बोलते ऐसा करो, उनका चुनाव होता है। मतलब याजक के साथ जुड़ जाना, याजक के काम में हाथ बढ़ाना, उसकी मंडली में आना। लेकिन वहाँ तक पहुँचने वाले कितने? अधिकार तो पा लिया शैतान के ऊपर, वरदान तो पा लिया, लेकिन इस्तेमाल का क्या? और भी बहुत लोग कम हो गए। तुम चुना हुआ वंश, उससे पहले बुलाए हुए लोग इतने, तो चुने हुए इतने, फिर उसमें राजपदधारी इतने, फिर उसमें याजकों का समाज इतना, कम होते गए। पवित्र आत्मा छांट रहे। इन आखिरी दिनों में पवित्र आत्मा ये काम कर रहे। अभी बहुत कम रह गए जो याजकों के साथ जुड़े। अभी उनको ये काम करना है। जब भी उनका अगुआ बोलता है, भाई साहब यहाँ पर प्रार्थना के जाओ, पहुँच जाना, यहाँ पर कोई भूत प्रेत जाओ निकाल दो, इतना काम करो, मैं भी बाहर हूँ, मैं इधर गया हूँ कि मुझे ये काम है, जो भी है, आप याजकों के समाज में आ गए, करो काम। लेकिन तभी बहाने, तब टाइम नहीं जाना, ये वो जो भी है, और कम होते जाते। आज्ञाकारी नहीं। तब याजकों के साथ जुड़ गए, 1-2 बार गए भी, काम भी किया, लेकिन अब ऐसा हो गया उनके पास वक्त नहीं, अब बहाना।
जिस तरह से काम करना चाहिए नहीं कर पा रहे, और भी कम हो गए, आज्ञाकारी नहीं रही। तो आज्ञाकारी तो वो है जो हमको पवित्र बनाती है। आदम और हवा पवित्र थे जब तक आज्ञा मानते थे, जब तक वो फल नहीं खाए तब तक पवित्र थे। जब आज्ञा को तोड़ दिया तब अपवित्रता मतलब पाप आया। तो परमेश्वर अब क्या बोलते, तुम तो पवित्र प्रजा हो। देखो, बुलाए हुए इतने, फिर चुने हुए इतने, फिर राजपदधारी इतने, फिर याजकों का समाज इतना, अब उनमें पवित्र प्रजा आज्ञा मानने वाले और कम होते गए। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है, ये लोग ऐसा कर रहे, लोग कम होते जा रहे। और फिर परमेश्वर बोलता, अगर मेरी आज्ञा मानते हो तो बोले तुम मेरे खास लोग, मेरी नीच प्रजा हो, और तुम्हारे लिए मैंने स्वर्ग रखा है। फिर उसमें स्वर्ग में पहुंचने वाले, क्योंकि आज आप पवित्र हो सकते हो। आज भी अगर आदम और हवा ने वो फल ना खाया होता तो आज भी वो पवित्र होते, लेकिन आज भी खतरा तो वो रहता कहीं आज ना खा ले फल। आज जो पवित्र है वो पवित्र बना रहेगा तो परमेश्वर की नीच प्रजा है, लेकिन वो आगे चलकर उसने भी कई गलती गुनाह कर दिया तो नीच प्रजा में से वो भी बाहर हो जाएगा। सोचो, इतने लोगों को बुलाया, इतने लोग चुने हुए लोग, इतने राजपदधारी और इतने याजकों का समाज, इतने पवित्र, और परमेश्वर के खास बहुत कम रह गए। परमेश्वर बोलते हैं कि अगर तुम्हारी गिनती समुंदर के बालू के समान हो फिर भी बखिया बचाया जाएगा, बहुत कम लोग बचाए जाएंगे। क्यों? लोग बचना नहीं चाहते, आते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और फिर वो लोग उस मुहर से बाहर हो जाते हैं। जिस तरह से उनको चलना चाहिए उस तरह से वो लोग चलते नहीं है, और सारी मुहर वो खो बैठते। वो इंसान चुना हुआ था, इसलिए तो आज्ञाकारी के वस्त्र उसको दिए गए थे, लेकिन जिस वक्त उसको पहनकर जाना था उसी वक्त उसने वो वस्त्र नहीं पहना, उस वक्त उसने वो वस्त्र निकाल दिए थे। तभी वो नंगा पता चला और परमेश्वर ने उसको निकाल दिया कि भाई साहब यहाँ से निकलो। देखो कहाँ तक पहुँच गया था, खाने तक पहुँच गया था। अब पवित्र आत्मा का यही काम चल रहा है। अब पवित्र आत्मा निकालते जा रहे, निकालते जा रहे, निकालते जा रहे। प्रभु उसने बोला कि स्वर्ग का राज 10 कंवारियों के समान है। 10 कंवारी मतलब जो किसी पुरुष से भ्रष्ट नहीं हुई ऐसी स्त्री। कंवारी मतलब अभिषेक पाए हुए लोग। कंवारे मतलब परमेश्वर के लिए अलग किए गए हुए लोग। पिछली बार हमने देखा था उसके बारे में कि जो लोग चुने हुए लोग हैं, जो 1,44,000 गिने गए, उनको कंवारा कहा गया। लेकिन वो लोग कौन थे हमने देखा, उसमें तो पतरस भी थे, वो तो शादीशुदा थे। लेकिन कंवारी मतलब जो कहीं भ्रष्ट नहीं हुई, कंवारी मतलब अभिषेक पाए हुए लोग, कंवारे मतलब परमेश्वर के लिए अलग किए गए हुए लोग, जो परमेश्वर के लिए ही रहते हैं। लेकिन उनमें से 50% लोग 5 मूर्ख निकली, और जो तेल उनको अपने साथ रखना चाहिए वो लगातार नहीं रखा, और दूल्हा आ गया और उसी वक्त उनके पास वो मुहर नहीं थी। जिस वक्त दूल्हा आ गया, क्योंकि मंगनी हो गई थी, तो मंगनी का मतलब क्या, दूल्हा बोलता है ये मेरी है। उसके पास एक निशान रहता है, तू मेरी है, कुछ निशान देते। जिस तरह से अब्राहम के नौकर ने रिबका को एक निशान दिया, और जैसे ही उसके बाप ने देखा ये कहाँ से आया, बोला कि इंसान आया उससे मुझसे दिया। बोला बुला जल्दी घर पर, बुला कोई है। उसका बाप समझ गया कि इसके तो चुनी हुई है, इसको तो चुना हुआ है, इसको कुछ दिया गया है। निशान था। लेकिन जिस वक्त दूल्हा आया उसी वक्त उसकी दुल्हन के पास वो निशान नहीं, जिसके कारण वो बता सके कि देखो मैं आपकी दुल्हन हूँ। वो निशान नहीं रहा। दरवाज़ा बंद हो गया। इन लोगों ने खड़काया,
हे स्वामी मेरे लिए खोलो, हे स्वामी मेरे लिए खोलो। अगर स्वामी जानते थे कि स्वामी है, मेरा मालिक है, तो फिर उसका कहा हुआ करते, पवित्र आत्मा को साथ रखते, लेकिन गंवा दिया, दरवाज़ा बंद हो गया। आखिरी दिन आज पवित्र आत्मा ये काम कर रहे, इनके अंदर लापरवाही थी, ये बेपरवाह लोग थे। जब उनको मालूम था कि दूल्हा कभी भी आ सकता है, आज भी देखना प्रभु का वचन आज भी वही है, मैं कब आऊँगा आप नहीं जानते। मैं रात को आ सकता हूँ, मैं आधी रात को आ सकता हूँ, मैं सुबह जल्दी आ सकता हूँ, मैं शाम को आ सकता हूँ, मैं दोपहर को कभी भी आ सकता हूँ। प्रभु ने कहीं पर कोई वक्त नहीं दिया। अगर मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने वक्त दिया होता, मैं आधी रात को ही आऊँगा, तो बहुत अच्छा था। दिन में लड़ाई झगड़ा कर लेते, क्रोध भी कर लेते, गाली गलौज भी कर लेते, शाम तक क्षमा मांगकर ठीक हो जाते। हाँ प्रभु 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 आ जाओ, प्रभु आ जाओ, तैयार रहते। वक्त तो मालूम नहीं। तो जिस वक्त इंसान लड़ाई करता है, क्रोध करता है, झगड़ा करता है, बुरा सोचता है, निगाह बुरी डालता है, तो वो क्या सोचता है, अभी नहीं आएंगे ऐसा, जबकि उसको वचन मालूम है कभी भी आ सकते। ये 5 मूर्ख इसीलिए ठहरी, उसको मालूम था कभी भी आ सकते। क्यों निकले थे वो लोग बाहर? क्यों निकले थे? इंतजार करने के लिए। क्यों निकले थे? दूल्हे को मिलने के लिए। तो फिर तेल तो ले भाई, तेल तो रख अपने पास, ये तो निशान है तेरा। दूल्हा तुझे इस तेल से पहचानने वाला कि तेरे पास तेल है कि नहीं, तभी लेकर जाएगा। और तेल नहीं था, कैंसिल कर दी गई है, निकालो इनको, ये नहीं चलेगी। और उनको वहाँ से हटा दिया गया। ऐसी बात है कि अब पवित्र आत्मा कुछ और काम कर रही। जिन जिन लोगों को चुना था, जिन जिन लोगों को बुलाया था, अब उसमें से छांट छांट कर परमेश्वर उन लोगों को भी बाहर निकाल रहे। अभी परमेश्वर नहीं चाहते कि ऐसे लोग जो बेपरवाह है पवित्र आत्मा गंवा देते और फिर भी मैं उनको स्वर्ग में ले लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अभी जितने भी लोग बेपरवाह है उन लोगों को परमेश्वर अभी निकाल रहे। लोगों को ऐसा है कुछ नहीं होगा, लेकिन अब बात यही चल रही है। एक बार मिद्यान के लोग थे, वो इज़राइल के ऊपर राज कर रहे थे। जब भी इज़राइल के अंदर कोई कटनी होती थी फसल की, तब ये लोग आते थे, तीड़ के समान आते थे, मतलब कि एकजुट होकर आते थे। अनगिनत लोग आते थे और आकर इनको लूट कर चले जाते थे। इज़राइल कंगाल हो चुका था। ऐसे वक्त में गिदयोन वो गेहूँ काटकर जहाँ पर अंगूर का रस निकाला जाता है, ताख रस निकाला जाता है, उसके अंदर छुपकर, उस टंकी के अंदर छुपकर वो गेहूँ निकाल रहे थे धीरे धीरे धीरे। और परमेश्वर तभी इसको दर्शन देते और दर्शन देकर ऐसा बोलते हैं कि डर मत, सामर्थ्य परमेश्वर तेरे साथ है। और इसको ये सवाल होता है कि ऐसा कैसे? अगर परमेश्वर आप हमारे साथ होते तो क्या हम कंगाल हो जाते? परमेश्वर अगर आप हमारे साथ होते तो क्या हमारे ऐसी हालत होती? हम तो कंगाल हो चुके हैं, मिद्यान के लोग हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, हमको लूट कर लेकर जा रहे हैं। पर डर मत, जिस तरह तू एक इंसान को मार सकता है वैसे ही तू पूरे मिद्यान लोगों को मार कर भगाएगा। मैं तेरे साथ हूँ, एक काम कर, लोगों को इकट्ठा कर, लड़ाई के लिए लोगों को बुला कि हमको मिद्यान के सामने लड़ाई करने के लिए जाना है। कितने लोग आते हैं? और लड़ाई के लिए सभी लोगों को इकट्ठा किया गया। इस गिदयोन ने लोगों को आवाज़ दी, कितने लोग हैं जो लड़ाई के लिए आते हैं? और 32,000 लोग जमा हो गए। लेकिन परमेश्वर सभी को जानते थे, परमेश्वर सभी को जानते थे। तो परमेश्वर ने बुलाया, ए गिदयोन इधर आ, ये बहुत ज़्यादा लोग हैं, अगर ये लोग जीत कर आएंगे तो ऐसा बोलेंगे कि हम हमारे सामर्थ्य से हमने जीत हासिल की है। बोले 32,000 मुझे नहीं चाहिए। बोलो इनको कि जो डरता हो, जो थर थर आता हो, जो काँप रहा हो इस लड़ाई से, बोले वापस लौट जाएगी। और जैसे ही गिद्दों ने ऐसा बोला, 22,000 लोग भागे, वापस चले गए। बुलाए हुए तो बहुत,
लेकिन चुने हुए कम। ये बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए बहुत सारे लोग। इसमें जो डरपोक है वो सारे भाग जाए। डरपोक लोगों को भगा दिया, बोले निकलो यहाँ से। और 22,000 लोग चले गए, सिर्फ 10,000 बचे। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं मुझे तो अभी भी बहुत लगते, अभी भी मुझे तो बहुत लगते। बोले काम कर, इनको ले जा पानी के सोते के पास, और जहाँ पर पानी बहता है वहाँ पर लेकर जा, और लोग किस तरह से पानी पीते हैं वो देख। बोले कुछ लोग तो ऐसे पानी लेंगे अपने हाथों में और फिर जबान से ऐसे पिएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो घुटनों के बल गिर जाएंगे और पानी के अंदर डायरेक्ट अपना मुंह मार देंगे। तो तू देख तो कौन किस तरह से पानी पीता है। 10,000 लोगों को लेकर गिद्योन वहाँ पर गए, और उसमें से 9,700 लोगों ने घुटनों के बल आकर डायरेक्ट मुंह मार दिया, बोलो पानी पियो। बाकी बचे 300, वो 300 लोगों ने ऐसे हाथ से पानी लिया और ऐसे पिया। परमेश्वर बोलते हैं जो 300 लोग हैं ना, उसको ले जा, इन 9,700 को वापस घर भेज दे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया क्यों? अभी ध्यान से समझना, मिद्यान के साथ लड़ाई थी, छावनी हो गई थी, मिद्यान के लोग आ चुके थे, अभी इनको लड़ाई करने के लिए जाना है। अभी लड़ाई करने के लिए जाना है तो हाथ में क्या होना चाहिए? हथियार होना चाहिए। ये सारे शस्त्र लेकर आए हुए, लेकिन गिद्योन ऐसा बोलता है शस्त्र हाथ में होने के बावजूद, बोले आप लोग डर रहे हो तो बोले भाग जाओ, जितने डरते हो चले जाओ। अभी सोचो कम से कम हाथ में हथियार, तब तक तो मत डरो, तब तक तो मैं भी मारूंगा। एक गन है मेरे पास, जब तक उसकी गोली खत्म नहीं होती तब तक तो डरने की क्या बात है, तब तक तो हम सामने वाले को मार सकते हैं, डरने वाली बात कौन सी? हाँ हथियार ना है फिर बात ठीक है, डर लगे, ये तो हथियार के साथ भी डर रहे। बोला भगाओ इनको, निकालो यहाँ से, डरपोक लोग नहीं चलेंगे। इसलिए प्रकाश वाक्य में लिखा गया जो डरपोक लोग हैं ना, वो स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। डरपोक लोग, वैसे यहाँ पर कोई डरपोक नहीं है, सारे अच्छे लोग हैं, कोई किसी से नहीं डरता। कुछ भी हो जाए तो लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते। डर कब लगता है मालूम है? जब कोई रिश्तेदार आ जाता है, आज तो संगति छोड़ यार, हम लोग आए, सही में तो उसको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये खुद सोच लेते अगर आज भी हम संगति में चले गए तो फिर क्या होगा, इनके साथ तो हमारा रिश्ता नहीं रहेगा। कितने दूर से आए, और मानो 1 साल के बाद आए, और संगति तो हर रोज होती है, छोड़ो आज इनके साथ रह जाओ। डर लगता है, ये बाहर से नहीं दिखता डर, ये अंदरूनी डर है। हथियार तो सारे हाथ में, आत्मा की तलवार अभी भी है, वचन के तो खांटू लोग हैं, वो तो है, तलवार तो है, लेकिन डर लगता है किसी रिश्तेदार से, कहीं इसके साथ अनबन हो गई तो। प्रभु ने एक बार बोल दिया कि इंसान ने बोल दिया मेरा बाप मर गया, मैं दफन कर आता हूँ। बोले मुर्दे को गाड़ेंगे, और तेरा बाप मर गया तो मरने दे, जिसको दफन करना उसको जाने दे, चाहे तेरा बाप मर गया लेकिन तू मेरे पीछे चल। बोले ऐसा ही है ना बाइबल में, गलत तो नहीं बोल रहा मैं? प्रभु ने ऐसा ही बोला ना कि जो मुर्दे है वो मुर्दे को गाड़ेंगे। मतलब किसी का बाप मर गया तो अभी प्रभु ने क्या बोला, तू मेरे पीछे चल। वैसे तो बहाना बता रहा था, उसका कोई बाप नहीं मर गया था, लेकिन प्रभु ने तो ऐसा बोला ना, मुर्दे को गाड़ेंगे। और मालूम है बेवकूफ़ लोग कैसे होते, हम नहीं जाते तो वो हमारे में कब आएंगे? तो जब तू मरता पड़ा होगा तो देखेगा आया कि नहीं वो, मैं तो उसमें गया था। कितनी फालतू की बात है, ये कैसा डर? हम नहीं जाएंगे तो हमारे में कौन आएगा? अरे मैं मरूं क्यों? मैं क्यों किसी मेरे मैं बुलाऊं किसी को? और उस बक्से में कौन सा देखने वाला, कौन आया कौन गया? वो तो बेचारा ऐसे ही पड़ा रहता है। लोग बोलते हैं रोते हुए, चिल्लाते। अभी कोई मर गया था, मैं कब्रिस्तान में गया था, और मैं तो वहाँ पर अपनी सीट पर बैठा हुआ था, उनको बीच में रखा हुआ था। बोले रिश्तेदार आकर देख लो, जिसको मुंह देखना है देख लो। मैंने अब देख कर भी क्या करें, मुंह तो देखा हुआ है, नहीं देखना, अभी नहीं जाना है। मैं तो नहीं गया। अभी देखो घर से लेकर कब्रिस्तान तक तो आ गए थे उनको लेकर, अभी कब्रिस्तान से सिर्फ कब्र के पास जाना था।
और जैसे ही ये मुंह खोल दिखाने के लिए खोल कर रखा बक्सा, कुछ लोग रोने लग गए, इनको मत ले जाओ, इनको मत ले जाओ। तो घर से ही ना लाते, यहाँ तक तो आने दिया, इसका मतलब मर्जी अभी भी है और भी ले जाना आगे। लेकिन बोलते क्या है कि इसको मत ले जाओ, मत ले जाओ। सही में मेरे हाथ में नहीं होता, लेकिन मैं तो ऐसा ही करना चाहता हूँ। अगर कोई ऐसा हो, नहीं ले जाना, फिर सभी बैठ जाओ, नहीं ले जाने। लेकिन डर इस बात का है, हमारे घर में कौन आएगा। मतलब ऐसा सोचते कि मेरे घर में भी बहुत जल्द कोई मर जाए और मैं उसको बोलो तेरा बाप मर गया था तो मैं आया था, मेरा बाप मर गया तू क्यों नहीं आया। ये तो कोई बात है? ये डर वाली बात है। ये डर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या डर? हम उनकी शादी में जाते, हमने बुलाएंगे तो क्या होगा, हमारे वहाँ आए थे तो हमको भी वहाँ पर जाना पड़ेगा। ऐसी बातों का डर क्या? इतनी अच्छी थाली थी यार, 500 तो बनता है इनको देने का। अच्छी बात है, 500 दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन इसका भी डर, इतना देना पड़ेगा, 500 देना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन वो तो अनंत जीवन के लिए है। क्या वहाँ पर कभी किसी को ऐसा लगा आज वचन 500 वाला था, 1000 वाला था, बहुत बढ़िया था, चलो देकर जाते? नहीं, डरपोक है, डरते हैं लोग। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं जो डरते हैं वो स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। 22,000 लोग चले गए वापस। जितने भी डरपोक है ना, मुहर चली जाएगी, मुहर निकाल दी जाएगी, कम होते जाएंगे लोग। और फिर बोला कि ऐसा काम कर, इनको पानी पिलाने के लिए लेकर जा। अभी देखो 9,700 लोग ऐसे हैं जो बिंदास से घुटनों के बल आकर, घुटनों के बल मतलब वो लोग प्रार्थना के लिए नहीं आ रहे, घुटना टिकाकर ये हाथ आगे से झुकाकर डायरेक्ट पानी के अंदर मुंह मार दिया। अगर ऐसा करना हो तो आपको हथियार बाजू में रख देने पड़ेंगे। जब मालूम है कि युद्ध हो चुका है, हम लड़ाई के लिए बाहर निकले, अगर यहाँ पर हमारा कोई दुश्मन आ गया तो, किसी ने मुझे तलवार मार दी तो, किसी ने दूर से भाला मार दिया तो, और मैं ऐसे बिंदास से हथियार एक और रखकर मैं डायरेक्ट मुंह मारकर पानी पी रहा हूं, इतनी लापरवाही ऐसे कैसे हो सकता है? बोले ये जितने बेपरवाह है, मालूम है कि शैतान कभी भी कुछ भी कर सकता है। हमारे शैतान के साथ लड़ाई है, उसमें सबसे पहला जो हथियार है हमारे पास वो कौन सा है? सच्चाई। सच्चाई का बेल्ट। ध्यान से समझना, उस समय विलास भाई नहीं थे, और विलास भाई नहीं थे इसलिए किसी को फिटिंग नहीं मिलता था, बस एक कपड़ा बांधना था, उसके ऊपर बेल्ट पहनते थे। बेल्ट भी कैसा था मालूम है? एक रस्सी होती थी, बस उसको बांध दिया जाता था, उसके बिना कपड़ा पहन नहीं सकते थे। बाइबल में पढ़ना, प्रभु यीशु के कपड़े के लिए चिट्ठी डाली थी, मालूम? वो चिट्ठी क्यों डाली थी? उसको कहीं पर सिलाई नहीं किया गया था, वो ऐसे ही पहनते थे। तो बोले इसको कैसे काटे हम आपस में? काटना नहीं, काटेंगे तो किसी का काम का नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा है आपस में चिट्ठी डालकर जिसकी भी नाम के निकले उसको पूरा कपड़ा दे देंगे। तो कपड़ा ऐसा होता था, बस उसको बांध कर रखते थे अपनी जगह पर रहे। लेकिन बेल्ट ना हो तो कपड़ा निकल जाएगा, कपड़ा निकल जाएगा तो इंसान कैसा दिखेगा? नंगा दिखेगा। झूठ आना मतलब नंगा दिखना, सच्चाई नहीं है मतलब नंगा दिखना। अब परमेश्वर सबसे पहले तो यही बात की सच्चाई आपके जीवन में होनी चाहिए, लेकिन झूठ आ जाता है तो इतना तो पता होना चाहिए कि अगर मेरे अंदर झूठ आ गया, मैंने कुछ झूठ बोल दिया तो शैतान को तो पता चल गया है, ये तो नंगा है तो मारो इसको, तो कभी भी मार सकते हैं। लेकिन देखो ये बात उसके जीवन में नहीं है। मैं 2 बार लोगों को बताया कि है 2 लोग ऐसे कि जिनको शैतान ये बता रहा है कि तू तो स्वर्ग में जाने वाला, तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तूने ये किया, तूने ऐसा किया, लेकिन शैतान तुमको बहका रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, सभी के सामने बोल सकते, अकेले में तो आकर मिलो, वो भी नहीं हुआ। तो इसको मैं क्या समझूं? क्या ये झूठ नहीं है?
ये तो झूठ है, मान लो भाई। जिसके अंदर है कम से कम परमेश्वर दूर करना चाहते तभी तो परमेश्वर बता रहे, लेकिन इंसान झूठ में पड़ा रहता है। और झूठ होता है इसका मतलब नंगापन, कपड़ा नहीं होना। कपड़ा नहीं था तो परमेश्वर ने बोल दिया इसको बाहर के अंदर में डाल दो, इसको बाहर के अंदर में डाल दिए। ये लोग बिंदास से बेपरवाह होकर पानी पी रहे, हथियार एक और रख दिए, और हथियार एक और रख दो तो फिर शैतान तो कुछ भी कर सकता है। हमारे पास हथियार होने चाहिए, हर वक्त हमारे पास हथियार होने चाहिए। और सभी हथियार को देखना, उसमें देखने जाओ तो हथियार वाली कोई बात ही नहीं है। बेल्ट कोई हथियार नहीं है, वो पहनने के लिए। धार्मिकता की जिलम, आज्ञाकारी, वो भी हमारे बचाव के लिए, लेकिन मारने के लिए नहीं है। विश्वास की ढाल, वो मारने के लिए नहीं है। मुक्ति उद्धार का टोप, वो मारने के लिए नहीं है। शांति के जूते, वो मारने के लिए नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है वह सिर्फ आत्मा की तलवार, वही सामने शत्रु शैतान को मारने के लिए है। और मालूम है लोग इसी का इस्तेमाल सिर्फ परमेश्वर के लोगों को बताने के लिए करते हैं, जबकि तलवार मारनी है शैतान को। लेकिन या तो परमेश्वर को दिखाएंगे या तो परमेश्वर के लोगों को। क्यों भाई आपने ऐसा, क्यों आपने वो कर दिया, वचन तो ऐसा कहता है। अरे मेरे भाई उसको मत दिखाना, उसको तो उत्तेजन दे, उसको समझा, उसको सीखा, उसको बचा ले। ये शैतान के, उसको जाकर मारना है, उसके जाके ऊपर तलवार चला। लेकिन वहाँ पर तलवार बाजू पर रख देते, वहाँ पर कुछ नहीं बोलते। और ये सारे बेपरवाह होकर बिंदास से शस्त्र रखकर मुंह मारकर पानी पीने लगे। तो परमेश्वर ने बोले इन सभी को निकाल दे। जो 300 रह गए, बस उसी के जरिए मैं इनको बचाऊंगा। सिर्फ 300 के जरिए, ये 300 के जरिए ये यरूब्बाल या गिदयोन वो पूरी जंग जीत गया। उसे मिद्यान लोगों को मारकर भगा दिया, सिर्फ 300। इसका मतलब इज़राइल के अंदर थे 300 लोग, ऐसे 300 लोग थे जो ये काम कर सकते थे। लेकिन आसपास में कैसे लोग थे? डरपोक लोग थे, आसपास बेपरवाह लोग थे। इसके कारण ये 300 लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। गिदयोन के अंदर भी ताकत थी। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं अच्छे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन आसपास का वातावरण ऐसा हो जाता है, उसमें ये लोग डर जाते और ये लोग भी हथियार नहीं उठा पाते। लोगों का क्या देखना, अपना खुद का देखो। मुझे बढ़ना है, मुझे चलना है, अपना खुद का देखो। बस मुझे करना है, ऐसे करो, बस इसमें स्वार्थी बन जाओ। मुझे स्वर्ग में जाना है और मुझे ऐसा करना है। और 300 के जरिए लोग बचाए गए। गिदयोन में भी शक्ति थी, सामर्थ्य। ये 300 लोग भी अच्छे थे, लेकिन बाकी लोगों की वजह से ये लोग भी सारे डर डर कर रहते थे और मिद्यान के सामने हाथ नहीं उठाते थे। शैतान के सामने कुछ नहीं कर पाते लोग, क्योंकि आसपास में लोग ऐसे। लेकिन किसी का भी मत सोचो, क्योंकि लड़ाई होती है तो परमेश्वर छांट छांट कर लोगों को अलग करते। आज भी हमारी लड़ाई है, आज भी हमारी लड़ाई शैतान से है। आज भी हमारी लड़ाई वो एंटी क्राइस्ट से है। वो आएगा, उसका राज आएगा, लेन देन बंद होगी, मूर्ति आएगी, बहुत कुछ होगा। सब कुछ बाइबल में लिखा, कुछ हमारे लिए कुछ नया नहीं होने वाला। जो लिखा है बस वही बात होगी। बस इतना है कि कई लोगों को आज समझ में आ रहा है, कई लोगों को उस वक्त समझ में आएगा, लेकिन उस वक्त समझ में आएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन युद्ध तो आज भी है और एंटी क्राइस्ट कभी नहीं मरने वाला। उसका जो साथी है झूठा हो सकता है, ये दोनों कभी नहीं मरने वाले, इनकी मौत है ही नहीं। बाइबल में लिखा उनको जिंदा ही उठाकर उनको नरक में डाल दिया गया। वो मरकर नहीं गए नरक में, उनको जिंदा ही परमेश्वर ने डाल दिया, जिंदा ही उठाकर डाल दिया। और उसके बाद में जो शैतान होगा उसको भी परमेश्वर उनके साथ डाल देंगे। लड़ाई तो हमारी अभी भी है और हमको भी लड़ना है। और एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और वचन 14। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और जो चुने हुए और जो विश्वास योग्य उसके साथ है,
वे भी जय पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर को हालेलुया। अभी समझो परमेश्वर क्या कहना चाहते। एंटिकस का राज था, उसका आखिरी दिन था। प्रभु यीशु आ गए और प्रभु यीशु उसके साथ लड़े। ये लोग भी प्रभु यीशु के साथ लड़ाई करने के लिए इकट्ठे हो गए। लड़ाई हुई वहाँ पर, और कौन जीतेगा? परमेश्वर प्रभु से जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? तो क्या बोला है? वो राजाओं के राजा है और प्रभुओं के प्रभु है, वो जीत जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ कोई और भी जीतने वाला है। कौन है वो? क्या लिखा है देखो तो। सबसे पहले कौन? बुलाए हुए। देखो बुलाए हुए कितने थे? बहुत सारे। और चुने हुए उसमें से कुछ कम हो गए, लेकिन चुने हुए भी तो बुलाए हुए तो है ही ना। हालेलुया। अभी देखो क्या हुई घटना। बुलाए हुए और जब चुने गए तब भी वो उसमें है। और बाद में क्या लिखा है? विश्वास योग्य। विश्वास योग्य मतलब जिनके ऊपर परमेश्वर ने विश्वास किया और वो लोग विश्वास योग्य ठहरे, वो लोग। ये बात को समझना कि विश्वासी और विश्वास योग्य दोनों में अंतर है। विश्वासी वो है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, और विश्वास योग्य मतलब जिसको परमेश्वर काम देते कि मेरा इतना काम कर लेना, और वो वही वक्त पर अगर काम पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने विश्वास किया तभी तो उसको कुछ काम दिया, और वो काम वो विश्वास से कर लेता है, तो विश्वास योग्य ठहरा वो। ये लोग बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वास योग्य जो ठहरे, वो लोग जीतेंगे। आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा कभी भी कोई वरदान देते हैं तो आपको मौज मस्ती करने के लिए नहीं देते, आपको पैसा कमाई करने के लिए वरदान नहीं देते, किसी को दिखाने के लिए वरदान नहीं देते, किसी के आगे आपका घमंड उठाने के लिए परमेश्वर वरदान नहीं देते। आपको अगर परमेश्वर ने वरदान दिया तो उसका काम था। अगर आपको परमेश्वर अन्य भाषा दी तो उसका कोई कारण था। अन्य भाषा परमेश्वर इसलिए देते हैं कि जो कोई अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर के साथ आत्मा में बातें करता है, वो वेद की बातें खोल देता है। जिसके पास अन्य भाषा है उनको अकेले में बोलकर परमेश्वर से वेद जानने की जरूरत है, इसीलिए परमेश्वर ने उनको अन्य भाषा दी। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी वो जाकर कुछ भी दो चार शब्द बोलकर लोगों को बता दो मेरे पास अन्य भाषा है, नहीं, उसके लिए नहीं दी। क्या कभी आपने इस काम को पूरा किया? अन्य भाषा बोलते बोलते आपने कोई भेद पाया परमेश्वर से? कभी कोई भेद पाकर कभी आपने कोई गवाही दी कि मैं अन्य भाषा बोल रहा था और मुझे परमेश्वर ने अपने वचन का ये भेद बताया? क्या विश्वास योग्य ठहरे आप? अगर परमेश्वर ने आपको चंगाई का वरदान दिया तो क्या आप कहीं पर गए? आपने किसी को चंगाई दी? होता तो ऐसा है कि उसको ये बोला जाता है बीमार कैसे हुए, तेरा जीवन ऐसा है, तू ऐसा करती है, तू वैसा करता है, इसलिए तेरे अंदर बीमारी। अरे वो छोड़ो ना, तुझे चंगाई का वरदान दे, तू चंगाई की बात करना। उसको क्यों हुआ वो छोड़, हुआ होगा जैसे भी हो गई गलती, किया होगा पाप, लेकिन तुझे क्या देखना? तुझे चंगाई का वरदान दिया, जाकर चंगाई दी तूने उसका इस्तेमाल किया। तुझे वचन देने का वरदान दिया था, उपदेश करने का वरदान दिया, तो किसके पास गया, क्या उपदेश किया? क्या तूने उपदेश कर कर किसी को बचाया? क्या तूने आज तक ऐसी कोई गवाही दी? ये परमेश्वर बोल रहे कि परमेश्वर विश्वास योग्य मतलब वो है कि जिनके ऊपर परमेश्वर ने विश्वास कर कर सारे वरदान दिए, किसी को एक दिया, किसी को दो दिया, किसी को सारे भी दे दिए, लेकिन क्या कोई विश्वास योग्य ठहरा? अब भी युद्ध है, अब भी युद्ध चल रहा है। आने वाले दिनों में और भी बड़ा युद्ध होने वाला है जब प्रभु यीशु आएंगे तब। लेकिन जिस तरह से इस यरूब्बाल ने, इस गिदयोन ने जिस तरह से परमेश्वर के कहने से छांट छांट कर लोगों को अलग किया, क्यों परमेश्वर ने गिदयोन को ऐसा बोला, जो डरता है उसको निकाल दो। इसका मतलब परमेश्वर भी निकालते तभी ना, तो परमेश्वर के रास्ते में डरपोक लोग नहीं चलेंगे। परमेश्वर के राज्य में तो सामर्थ्य लोग ही चाहिए। परमेश्वर में आ गए, आप किसी से मत डरो। मैं बार बार कहता हूँ आपको, ना अपनी पत्नी से, ना अपने पति से,
ना अपने बच्चों से, ना अपने माता पिता से, ना अपने भाई बहन, ना किसी रिश्तेदार से, ना किसी समाज से, ना किसी चर्च से, ना किसी मंडली से, किसी से भी मत डरो। परमेश्वर है तो ये सारे है। और जिस वक्त परमेश्वर ने, ये सारे मिलकर भी आपका कुछ अच्छा नहीं कर सकते। परमेश्वर है और ये सारे नहीं होंगे तो अभी आप स्वर्ग में जा सकते हो, और ये सारे होंगे लेकिन परमेश्वर नहीं होंगे तो आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। जो कुछ हो आप परमेश्वर से हो। ऑक्सीजन लेते हो परमेश्वर से हो, आपकी आयु है तो परमेश्वर से, जो कुछ है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से। परमेश्वर को पीछे मत धक्का मारो। इन लोगों को चाहे कितना भी धक्का मारो कोई परवाह नहीं, लेकिन अपने जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को रखो। क्या परमेश्वर को कोई बोलने नहीं आया था? क्या परमेश्वर ने किसी से पूछा था उन्होंने आपसे कितना प्रेम किया, कैसे जान दे दी? क्या कभी कोई स्वर्ग में परमेश्वर का, परमेश्वर ऐसा कैसे है, आप जान देने के लिए जाते हो? छोड़ो ना परमेश्वर और दुनिया बना लो ना। परमेश्वर ने किसी की कभी नहीं सुनी। मैं नहीं बोलता कि परमेश्वर को किसी ने कुछ बोला होगा, लेकिन परमेश्वर ने देखा कोई बचाने वाला नहीं, कोई उद्धार करने वाला नहीं, वो खुद हमारे पास आए। सबसे ज़्यादा उन्होंने हमसे प्रेम किया। कभी पूरा बाइबल पढ़कर देखना, कभी उन्होंने किसी पशु से प्रेम नहीं किया। गधी की जबान खोल दी लेकिन गधी को स्वर्ग में नहीं लिया। ये परमेश्वर है कि वो हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते। उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी। बदले में हमसे क्या चाहते? कुछ भी तो नहीं। वो तो अभी भी देना चाहते, अभी भी आपको स्वर्ग देना चाहते। बस वो इतना ही कहते, विश्वास योग्य बना रहे, मैंने तुझे बोला है, विश्वास योग्य बना रहे। जब हम पूछते कि मीटिंग में कितने लोग आओगे, बस एक ही कारण, इसका मतलब ये नहीं कि कोई ना आए तो अच्छी बात है, बस इसलिए सभी के लिए कुछ करना है, सभी को प्रेम है, सभी के लिए प्रेम है, सभी के लिए कुछ करना है। और जब उनमें से कोई नहीं आता और जो खुराक जो बिगड़ता है, वो खुराक बिगड़ने का दुख नहीं है, वो क्यों नहीं आया उसका दुख होता है। इससे बोला था मुझसे, विश्वास से कहा था लेकिन विश्वास योग्य नहीं रहा। ये बहुत बड़ी बात है। और परमेश्वर बोलते जितने बुलाए गए और चुने हुए और विश्वास योग्य वो सारे जीतेंगे, वो सारे जीतेंगे। तो इसका मतलब बाकी के लोग हार जाएंगे। पवित्र आत्मा का काम उल्टा शुरू हो रहा है। मोहर जिनको देनी थी दे चुके, जिनके अंदर आना था आ चुके, बस अब तो उल्टी गिनती है, क्योंकि अब उनका काम खत्म होने को है। कोई उनको ऐसा ना कि जैसे कैसे लोगों के मेरे पास लेकर आए, नहीं, अभी वो छांट रहे। और जिन लोगों ने जो ऐसा काम किया है तो परमेश्वर उसको निकाल रहे। चुने हुए लोग, पहले बुलाए हुए लोग, उसमें से कुछ चुने हुए लोग, उसमें से कुछ राज पदधारी, उसमें से कुछ याजकों का समाज, उसमें से कुछ पवित्र प्रजा, और बहुत कम रह गए जो परमेश्वर के खास लोग बन सके। और परमेश्वर तभी बोलते हैं, मैं आप लोगों को बोलता हूँ जो मेरे खास लोग हैं, मेरे गुण प्रकट करो, उनके खास बनो और गुण प्रकट करो, उनके जैसे बनो। वो चाहते हैं कि जैसे मेरा पिता संपूर्ण है वैसे आप संपूर्ण बनो। वो चाहते हैं कि पिता परमेश्वर के आप संतान बनो। वो चाहते हैं कि जैसे वो पवित्र है वैसे आप पवित्र बनो, क्योंकि हमें पवित्र के साथ रहना है। इसके लिए हमको पवित्र बनना है। स्वर्ग में जाने के लिए नहीं पवित्र बनना है। स्वर्ग में तो शैतान भी चला गया था, वो कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर के साथ रहने के लिए पवित्र बनना है। उनके साथ स्वर्ग में रहना है, दिखा देंगे दूर से, लेकिन अगर उनके साथ रहना है इसलिए हमको पवित्र बनना है, क्योंकि वो हमारे साथ रह सके। वो कहते हैं कि विश्वास योग्य जीतेंगे। हमें विश्वास योग्य बनना, जो परमेश्वर हमको हमारे ऊपर विश्वास किया है उसके योग्य बनो। जो भी वरदान दिए उसका इस्तेमाल करो, आत्मा को बचाओ, ताकि परमेश्वर के आप विश्वास योग्य बनो और आखिरी दिनों में आप शैतान के सामने विजय प्राप्त कर सको। हालेलुया। आओ सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। मेरे प्रिय, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम आज अपने आप से सवाल करें। जिस वचन से आज परमेश्वर ने हम सभी से बातचीत की, उस वचनों के ऊपर गौर करें। उस वचन के अनुसार अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि गिदयोन ने
उन डरपोकों को वहाँ से निकाल दिया और जो लोग बेपरवाह थे उनको निकाल दिया, ताकि जो सच्चे ईमानदार है उनके साथ जंग में जीत कर आए। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मसीह का विरोधी, उसका झूठा भविष्यवक्ता सभी लोगों को इकट्ठा कर कर प्रभु से के सामने लड़ाई करने के लिए आएंगे, लेकिन वो जीत जाएंगे क्योंकि वो राजाओं के राजा है, वो प्रभु के प्रभु है। और वो लोग भी जीतेंगे जो बुलाए हुए चुने हुए लोग और विश्वास योग्य थे। आज अपने आप से सवाल करें कि क्या मैं बुलाया तो गया था, मैं चुन भी लिया गया था, लेकिन क्या मैं विश्वास योग्य हूँ आज? क्या आज मैं अपने बारे में ऐसा कह सकता हूँ कि मैं विश्वास योग्य हूँ? मुझे पवित्र आत्मा ने जो वरदान जिस काम के लिए दिए थे, क्या मैंने उसका सही इस्तेमाल किया? क्या मैंने किसी को बचाने के लिए कुछ किया? उस वरदानों का सही इस्तेमाल किया? मैंने किसी को बचाया? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। पवित्र आत्मा जिनको मोहर देना चाहते हैं सभी को मोहर दे बैठे, लेकिन अभी सभी लोगों को परख रहे हैं कौन है, कैसे है, क्या कर रहे हैं। अगर आज्ञाकारी के वस्त्र नहीं, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। पवित्र आत्मा को अंदर रखने के लिए बेपरवाह उन लोगों को भी निकाल दिया जाएगा। जो परमेश्वर के वचन किसी को खिलाता नहीं, पवित्र आत्मा किसी को पिलाता नहीं, उसको भी निकाल दिया जाएगा। ये वक्त है कि हम प्रभु के खास लोग तक पहुंच जाए। हम सिर्फ बुलाए हुए ना रहे, लेकिन हम प्रभु के खास लोग बन जाए। हम याजकों के समाज में काम करने वाले बने, पवित्र प्रजा बने, उनके खास लोग बन जाए। हम विश्वास योग्य बने। वक्त कम है, पवित्र आत्मा बहुत जल्द हमारे पास से चले जाएंगे। अन्य जातियों का वक्त पूरा होने वाला है। उससे पहले हम पूर्ण रीति से विश्वास योग्य बन जाए, ताकि हम लड़े, विजय प्राप्त करें और प्रभु के साथ रहने वाले बने। ये वचन को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।